हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको पॉलीगन के बारे में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ना? पॉलीगन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। कहने मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सारी बातें पॉलीगन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, पॉलीगन पहले तो समझ लो, पोली और गोन यानी कि दो शब्दों से मिलकर बनाए। पोली का मतलब होता है मैनी, गोन का मतलब साइड, जिसमें मैनी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम? ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अ फिगर बाउंडेड बाई 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीगन। ये तो बेटा इसकी डिफाइन हो गई। ठीक है, यानी कि वो फिगर जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पॉलीगन के कुछ एग्जाम्पल दूं मैं। जैसे मान लो कि मैंने बना दिया इस तरह से कोई फिगर। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड फिगर ऐसे करके। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पॉलीगन के उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, अ फिगर बाउंडेड बाई 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है, और 3 से ज़्यादा तो जितनी भी हो जाए, तो इनको हम बोलेंगे बेटा पॉलीगन। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन बाउंडेड फिगर को बोलते हैं। अगर इस तरह का फिगर हो, मान लो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूँ कि बेटा क्या ये पॉलीगन है, या इस तरह से मैं कहूँ क्या ये पॉलीगन है, या मैं ऐसे करके ऐसे कह दूँ क्या ये पॉलीगन है, तो ये नॉट पॉलीगन। ठीक है, ये पॉलीगन हमारा नहीं है। ठीक, तो आपको समझना है कि क्या बोला मैंने, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बाउंड हो उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी तो? ठीक है, अच्छा जी। अब बात आती है कि बेटा इसमें ना, जैसे पॉलीगन मान लो जैसे कि मैंने एक पॉलीगन बनाया। ठीक है, इस तरह से एक पॉलीगन बनाया और मैंने इसका नाम दे दिया बेटा ABCDE। ठीक, अगर किसी ने पूछा कि बेटा इसकी साइड क्या है, पॉलीगन की साइड, तो आप बोलोगे AB BC DC ED AE, ये सब साइड है। ठीक है, वर्टाइसिस कोई पूछे तो ये जो पॉइंट यानी कि 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पर जुड़ जाते हैं ऐसे करके पॉइंट बन जाता है, तो जैसे ABCDE ये सब इसके वर्टाइसिस हैं। ठीक है जी। डायगोनल क्या है? जैसे कि मान लो दो नॉन एडजेसेंट साइड जो होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल साइड नहीं, जो हमारे क्या होता है डायगोनल का, मैंने क्या बोला, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस जो होते हैं हमारे, वो जुड़ जाते हैं लाइन सेगमेंट से, तो वो हमारा डायगोनल होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं जैसे कहूँ, ए को मैंने जोड़ दिया डी से, ए को मैंने जोड़ दिया सी से, या ई को बी से जोड़ दिया, या बी को सी से जोड़ दिया, ई को सी से जोड़ दिया, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो साइड, वर्टेक्स, डायगोनल, ये सारी बातें तो आपको, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। ठीक है ना? अब मेन पॉइंट पे आते हैं बेटा। ठीक है, पॉलीगन के बारे में तो हमने थोड़ी सी बातें जान ली। अब बात आती है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पहले हम कॉन्वेक्स को जान लेते हैं। ठीक है, पहले इनके डिफरेंस को जान लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को समझो आप। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका इंटीरियर एंगल, मैंने क्या बोला, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन, इज लेस देन 180 डिग्री। बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसका इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, उसी को कॉन्वेक्स पॉलीगन हम कहेंगे। चलो जी, उदाहरण बता देते हैं। चलो जी, इस तरह का मैंने कोई पॉलीगन बनाया। अभी पॉलीगन के टाइप्स भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखोगे आप, इसका जो हर एंगल है, हर एंगल 180 डिग्री से छोटा है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? चलो इस तरह से पॉलीगन बना दिया मान लो, तो ये देखो, ये एंगल 180 से हमारा छोटा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर होगी बात ये? अब कनकेव, कनकेव पॉलीगन क्या होता है हमारा? कनकेव पॉलीगन का मतलब है
कि वो पॉलीगन जिसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल, कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या बोला मैंने, प्रत्येक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। कॉनकेव में क्या है, एक इंटीरियर, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। तो मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर होगी बात, कम से कम एक एंगल तो 180 से बड़ा हो। चलो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लो मैंने एक फिगर बनाया इस तरह से, देखो ये, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप, ये जो पॉलीगन है, बाउंडेड फिगर है ना, ये पॉलीगन है, तो इसका एक एंगल देखो ये 180 से बड़ा है, ये वाला जो एंगल अंदर का है ये 180 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि मोर देन 180 डिग्री है। ठीक, अगर मान लो इस तरह से फिगर बनाया मैंने, अब देखो ये भी एक तरह का पॉलीगन है। ठीक है, तो इसमें देखोगे जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये देखो आप, ये 180 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मान लो इस तरह का कोई फिगर मैं बना दूं, देखो, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये 180 से बड़ा है, तो ये कनकेव पॉलीगन हमारा कहलाता है। समझ में आ गई अच्छी तरह से आपको। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारा वो होता है जिसका इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। कनकेव पॉलीगन होता है कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से हमारा बड़ा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा आती है बात भाई टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन के प्रकार बताओ। ठीक है, पॉलीगन मतलब हिंदी में जैसे हम बोल देते हैं बहुभुज। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने पॉलीगन के बारे में क्या बताया था आपको, डेफिनेशन, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन जो है कम से कम 3 लाइन से, कोई भी फिगर देखो 3 लाइन सेगमेंट तो कम से कम होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला ट्राइंगल है, यानी कि जो सबसे पहला पॉलीगन है, जैसे कि मैं कहूँ 3 साइड से शुरू है, तो 3 साइड का जो होता है पॉलीगन उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो कम से कम 3 लाइन तो सेगमेंट होनी चाहिए, तभी कोई फिगर बाउंड हो सकता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो पॉलीगन शुरू होता है 3 साइड से, 2 साइड से थोड़ा बनेगा, 2 साइड से तो एंगल ही बनेगा इस तरह से। मान लो एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, तो एंगल ही बनेगा, फिगर तो ना बन रहा बाउंडेड फिगर। तो कम से कम क्या होनी चाहिए, 3 साइड तो होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो जी, 4 साइड वाला क्या है, जैसे इस तरह का फिगर। ठीक है, जैसे 4 साइड है इसकी, 4 साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल जी। 5 साइड का फिगर, यानी कि 5 साइड, जैसे कि मान लो मैंने कहा इस तरह से बना दिया, चलो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड कर दी, तो 5 साइड का यानी कि पेंटागन। ये ध्यान रखना, पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है, ध्यान रखना, क्वाड का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, 6 साइड का यदि होगा तो, ठीक है, तो 6 साइड का जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 साइड का होगा तो क्या बोलोगे आप उसको, हेक्सागन। ठीक है, इसी तरीके से 7 साइड का ऐसी बना लेना आप, मैं बना नहीं रहा आप खाली, ठीक है, फिगर बस आपको बता रहा हूँ। तो 7 साइड का होगा तो उसको बोलेंगे हम हेप्टागन। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। 8 साइड का फिगर होगा तो उसको बोलेंगे हम ओक्टागन। ठीक है, और 9 साइड का फिगर होगा तो नोनागन। ठीक है, और 10 साइड का फिगर होगा तो क्या बोलोगे आप, ढेकागन। ठीक है, बात समझ में आ गई आप। तो ये हमारे थे पॉलीगन के टाइप्स। फिर समझ लो, 3 साइड को ट्रायंगल, 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ओक्टागन, 9 साइड वाले को नोनागन, 10 साइड वाले को डेकागन। ये बात तो समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से।
अब बात आती है बेटा रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन, ठीक, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या होता है। तो आपको समझना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। समझो पहले, वो पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी है, वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल्स इसके इक्वल होने चाहिए और ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये बात आपको याद रखनी है। तो मेन ये दो बात तो याद रखो आप अच्छी तरह से। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसके सारे एंगल अंदर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे अगर मैं कहूँ एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स यानी इसके सारे एंगल वो भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर में क्या देखते हो, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल्स, जैसे देखो ये सब 90 के होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो बात आती है भाई इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो इर्रेगुलर पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, कहने का मतलब ये है वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। बात समझ में आ गई आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इर्रेगुलर पॉलीगन में कहने का ये है कि जिसमें, अब देखो रेगुलर में तो आपको पता है सारी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही या दोनों में से कोई एक भी मैच कर रही है तो समझ लो कि इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, जैसे मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि बेटा रेक्टेंगल में सारे एंगल इक्वल हैं, आप बोलो हाँ जी बिल्कुल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स क्या बोला आपने, इक्वल है जी। अब मैं ये कहूँ कि बेटा ऑल साइड भी इक्वल है क्या इसकी, तो बोलोगे नहीं, नो। तो ऑल एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन ऑल साइड इक्वल इसकी नहीं है, तो ये इर्रेगुलर में ही आएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल को हम इक्वी एंगुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर। ये इर्रेगुलर पॉलीगन ही है क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, ऑल एंगल तो हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि बेटा जैसे कि रोम्बस होता है, देखो आप रोम्बस में ऑल साइड में बोलूँ इक्वल है, ऑल साइड क्या है, इक्वल है, लेकिन ऑल एंगल इक्वल है क्या, नहीं। तो ये भी हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये। रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इर्रेगुलर पॉलीगन जिसमें दोनों चीज़ें यानी कि जो रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब जैसे मैंने दो उदाहरण दिए आपको, रेक्टेंगल में देखा आपने सारे एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड इक्वल नहीं है तो इर्रेगुलर है। रोम्बस का आपने देखा उदाहरण कि भाई सारी साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो अच्छी तरह से, फॉर्मूले वगैरह देखो आप। अब देखो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ पॉलीगन, ठीक। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन देखेंगे, इसमें कुछ फार्मूले वगैरह भी देखो बेटा अच्छी तरह से। जैसे देखो अब, जैसे पहला, अगर मान लो मुझे सारे इंटीरियर एंगल का सम पता करना है, ठीक है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इसमें n-2 इंटू में 180, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा बेटा, मैंने क्या बोला, पहला मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने पहली बताई मैंने कि अगर मान लो आपको सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, मान लो कोई पॉलीगन है और उसके इंटीरियर एंगल का सम पता करना है, तो ये फार्मूला लगा देना। अब जैसे आपको पता है कि जैसे ट्रायंगल होता है, मान लो ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है जी, 180 डिग्री। इस फार्मूले से करके देखें हम, चलो देखते हैं। अब मुझे ये पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो n का मतलब ध्यान रखना साइड से, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड से। तो अगर मान लो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो 3 - 2 इंटू में 180, तो 3 में से 2 गया 1 इंटू में 180, तो क्या आया 180।
ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है। चलो जी क्वाड्रिलेटरल का देख लें। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4 - 2 इंटू में 180, तो 2 इंटू में 180 कितना हुआ 360 हुआ। इसी तरह से कोई सा भी निकाल सकते हो इस फार्मूले से। मान लो मैंने बोला पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ठीक है ना, तो 5 साइड का पाँचों एंगलों का जोड़ कितना होगा, तो आप कहोगे 5 - 2 इंटू में 180, तो 5 में से 2 गया 3 गुणा में 180, 18 3 54, यानी कि 540 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप आराम से इसको करके देख सकते हो। ये तो समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको, ठीक है ना। अच्छा जी दूसरी बात आप समझो पहले, ये तो समझ में आ गया आपको कि यदि मुझे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो इस तरह से मैं निकाल के देख सकता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना बेटा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, इज 360 डिग्री। ये भी याद रखना आपको। तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है। कॉन्वेक्स बताया था ना मैंने, वो पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होते हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है। अब कैसे, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे देखो बेटा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब मैंने इसका नाम दे दिया 1 इस एंगल का, इसका 2 दे दिया, इसका मैंने दे दिया 3, ठीक। अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक, इधर से ध्यान दो, ये एक्सटेंड कर दिया, इधर से ये एक्सटेंड कर दिया। अब ये 3 है, मैंने बोला ये 4 मान लिया, बाहर वाले एंगल को 5 मान लिया, इसको मैंने 6 मान लिया। तो ध्यान रखो, तो इसमें देखोगे आप 1 एंगल 2 एंगल 3, ये तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है भाई। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो ना पॉलीगन, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, कोई सा भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो जैसे अगर मैं कहूँ 4 एंगल 5 एंगल 6, वो 360 डिग्री होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई सा भी हो, ठीक है। बात समझ में आई अच्छी तरह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो हाँ ये बात तो आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। चलो जी ठीक है। अब बात आती है हमारी कि अगर मान लो कि हमें इंटीरियर एंगल निकालना हो, ठीक है, अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ऑफ एंड साइड, यानी कि साइड को मानना n। तो फार्मूला आपको क्या लगाना है जी, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n का मतलब समझ लेना नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। n का मतलब क्या समझना है आपको, नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। अभी तो फार्मूले को देख लो, फिर एक दो सवाल को मैं आपको इसी में बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ध्यान रखना कि इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, अगर आपको निकालना है तो ये वाला फार्मूला आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि यदि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जी, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। और यदि मान लो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना रेगुलर पॉलीगन का, तो 360 बटे में n का मतलब क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ साइड से, n का मतलब साइड से, ठीक है। तो 360 को साइड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 60 कह रहा हूँ, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा। बात तो समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अच्छा ये तो बात पता चली आपको, ठीक। अब क्या होता है, अगर मान लो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, यदि मान लो कोई पॉलीगन है, ठीक है, और 3 साइड से ज़्यादा वाला, और आपको उसका डायगोनल निकालना हो, मैंने क्या बोला, कोई पॉलीगन 3 साइड से ज़्यादा का होगा और उसके आपके नंबर ऑफ डायगोनल पता करने हैं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हैं, तो आप n-3 अपॉन में 2 ये वाला फार्मूला लगा देना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स उसके
पता चल जाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से समझो, मान लो आपको पता क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, ठीक है। 4 साइड को मान के चलो तो n का मतलब 4 लिए मैंने। अब ये 4 घटा में 3 बटे में 2, ठीक है। 4 गुणा में 1 बटे में 2, तो 4 बटे में 2, तो आपने काटा तो 2 आ गया जी, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल, जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसमें डायगोनल क्या है, एक ये है, एक ये है, तो 2 ही तो डायगोनल होते हैं इसके। इसी फार्मूले से निकाल के आप देख सकते हो। समझ में आया? तो कुछ मैंने आपको देखो एंगल सम प्रॉपर्टी पॉलीगन की बताई आपको मैंने। पहला क्या बताया था मैंने, यदि आपको इंटीरियर एंगल का सम पता करना है तो ये वाला फार्मूला लगा देना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल यदि आपको पता करना हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यदि आपको एक्सटीरियर एंगल पता करना है रेगुलर पॉलीगन का, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। और नंबर ऑफ डायगोनल, यदि 3 साइड से ज़्यादा वाले होंगे तो 3 से ज़्यादा साइड वाले अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है तो आप इस तरह इस फार्मूले से उसके डायगोनल पता कर सकते हो, ठीक है ना। एक दो सवाल को देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 7 साइड्स 8 साइड, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल का सम बताओ यदि एक पॉलीगन मेरा 7 साइड वाला है और एक मेरा 8 साइड वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला बताया था मैंने आपको। कौन सा फार्मूला था पता है, n-2 इंटू में 180 बताया था मैंने। अब यदि मान लो 7 साइड है, ठीक है, 7 साइड पहले का ही निकाल लेते, चलो यहीं से यहीं निकाल लेते हैं। अब देखो 7 साइड है तो n का मतलब 7 हो गया, 7-2 इंटू में 180, कितना हुआ 5 गुणा में 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री है जी। यानी कि हेप्टागन, 7 साइड वाला क्या होता है, हेप्टागन होता है। हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम 900 डिग्री होगा, ठीक है, बात याद रखना। 8 साइड वाला निकालना है जी, ओक्टागन। ओक्टागन का यही फार्मूला अप्लाई करो, 8-2 इंटू में 180, 6 इंटू में 180, 18 चिक्का करोगे 108, यानी 0 लगा दो, तो 1080 डिग्री का हमारा ओक्टागन। यानी कि पहला सवाल तो समझ में आ गया ना। यदि आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, चाहे 5 साइड का हो, चाहे 4 साइड का हो, चाहे कोई सी साइड का हो, ठीक है, तो आप इस तरह से इस फार्मूले से निकाल के देख सकते हो। बात तो समझ में आ रही है अच्छे से। दूसरा सवाल क्या कह रहा है जी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, देखो पहले से ही दे रखा है, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है मेरे को 2700। बताओ कितनी साइड है उस पॉलीगन के अंदर, बताओ कितनी साइड उस पॉलीगन के अंदर हमारा है। फार्मूला यही अप्लाई करेंगे जी। आपको पता है कि n-2 इंटू में 180 क्या होता है, ये फार्मूला किस चीज़ के लिए होता है, इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए। ये मेरे को 2700 दे रखा है पहले से ही, तो मैंने बराबर में 2700 लिख दिया। बात समझ में आई? तो n-2 इज इक्वल टू 2700 यहाँ लिखा, 180 मैंने यहाँ लिख दिया, 0 से 0 को यहाँ पर काट दो, ठीक है। अब ज़रा इसको करते हैं ज़रा, पहले तो चलो 9 से ही काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 से इसको काटा 15 पे चला गया जी। n-2 इज इक्वल टू 15 आ रहा है, n बराबर क्या हुआ 15, जमा में 2, 2 को उधर ले गए, n बराबर 17, n बराबर 17। तो यानी कि आप देखोगे ये जो पॉलीगन हमारा है उसमें 17 साइड है, यानी कि 17 साइड वाला वो पॉलीगन है हमारा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, इस तरह से निकाल के देख सकते हो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन, ये बता रहा है कि साइड बताओ कितनी रेगुलर पॉलीगन की है। यदि इंटीरियर एंगल का सम 120 दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल का सम नहीं, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 180, इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है, ठीक है जी। इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 120 का दे रखा है। इंटीरियर एंगल 120 का है, हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, n-2 इंटू 180 और अपॉन में n, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, इज इक्वल टू 180 दे रखा है हमारा, ठीक है ना, n-2 इंटू 180 अपॉन में n, क्लियर होगी बात ये। चलो जी, तो अब आपको ये तो बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो
अब इसको मान लो मैंने 120 लिख दिया, यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारा नंबर ऑफ साइड बतानी है तो ये हमारा लिख दिया मैंने, इंटीरियर एंगल मेरे को 120 यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको इधर लेके चला जाऊँ मान लो, तो मैंने कहा कि n-2 इंटू में 180 बराबर है 120 n हो जाएगा। अब इसको ज़रा एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 180 n और क्या हो जाए 18 दूनी 36, 120 n हो जाएगा। तो 180 n माइनस 120 n और ये उधर चला जाएगा जी 360 हो गया। 180 में से 120 जाएंगे जो थी 60 n हो जाएगा, बराबर है 360 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा जी 360 बटे में 60, जीरो से जीरो काट दो, 6 कम 6, 6 6 36, n बराबर कितना आएगा जी 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी आ जाएगी जी 6 आ जाएगी। तो आपको समझ में आया किस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो मैंने आपको पॉलीगन क्या होता है वो बता दिया, पॉलीगन के टाइप्स क्या होते हैं वो बता दिया, इसकी कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हो सके तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके।